प्रावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं भाई साहब, और भाई साहब ने हम लोगों की पीड़ा को समझते हुए हमारे बीच आए। इनका बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक जी आप भी राम राम साहब। आज सुबह ही भाई साहब से बात हुई, बाहर थे जयपुर में, भाई साहब ने कॉल किया मुझे और 10 मिनट के भाषण में बता रहे उनका तहे दिल से सभी कोविड स्वास्थ्य धन्यवाद देता हूँ। और मैं भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि आप एक अच्छे पद पे विराजमान हैं, हमारी सभी की सहायता करें, मदद करें। उद्बोधन के लिए पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, प्रदेश सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी कांग्रेस, पुष्पेंद्र भारद्वाज। भाई साहब हम आपसे विशेष उम्मीद करते हैं। पहली बात तो भाई साहब आप चित्तौड़ियन है और मेरा भाई भी चित्तौड़ियन है, हम आप सब चित्तौड़ियन को परिवार का सदस्य मानते हैं, ये भी बड़ी बात है। इनमें से कई भाइयों के कई बहनों के भाई चित्तौड़ियन हैं, हम आपके परिवार के सदस्य हैं। दूसरी बात, आप सांगानेर से प्रत्याशी रहे हो और राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हो, तो हमारी बात अच्छी तरह से समझ। आपने राजनीति करना स्टार्ट किया है, आपकी पहली सीढ़ी राजस्थान विश्वविद्यालय और युवाई थे और आप पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हो, क्योंकि आप पूरा प्रावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हो, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष हो। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूँ, आप संबोधन के तहत हमें कोई बड़ा आश्वासन देके जाए भाई साहब, हम आपसे उम्मीद करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज समस्त राजस्थान के CHA कोविड सहायक, हमारे युवा साथी, छोटे भाई बहन जो यहाँ पधारे हैं, यहाँ पे धरना देने की नौबत आई है। इस धरना स्थल पर मैं सबका पहले तो मेरी तरफ से स्वागत करता हूँ और मेरी तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ कि कुछ युवा साथियों ने, अभिषेक जी, संदीप जी और कुछ और भी कई साथियों का फोन आया कि आपको यहाँ कोविड सहायकों के बीच में आना है। और जहाँ कोविड शब्द आ जाता है वहाँ अपने आप में जिंदगी के अंदर एक अजीब सा शेरन पैदा करने वाला ये कोविड शब्द है, जिसने लाखों लोगों को लीला, करोड़ों लोगों की जीवन को लीला या नहीं लीला। और उन करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों का जीवन बचाने का अगर काम डॉक्टरों के साथ, नर्सिंग स्टाफ में किसी ने किया है तो वो कोविड सहायक थे। क्योंकि मैंने भी उस पीड़ा को भुगता है और हजारों लोगों के लिए फोन करते थे, डॉक्टर्स को करते थे, डॉक्टर्स के साथ साथ वहाँ कोविड सहायकों को करते थे कि इसका अच्छे से ध्यान रखना। सारी परिस्थितियों से मैं निकला और जब मेरे को यहाँ बताया गया कि इस तरह से कोविड के अंदर 3 महीने के लिए जो भर्ती की गई थी और जब कोविड बढ़ते बढ़ते लोगों की जान का प्यासा होता गया, आप लोग अपनी जान पर खेल करके कोविड के अंदर लोगों की जान बचाने का काम करते करते 10 महीने आपने अपने जीवन के अमूल्य राज्य सरकार के निवेदन पर दिए। उसके बाद में राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप लोगों ने जो अपना जीवन, अमूल्य जीवन जो अपने जान पर बाजी खेल करके जो लगाया दाव पे, तो आप लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। जब अखबारों के माध्यम से भी मेरे संज्ञान में आया और मैं खुद ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति का अध्यक्ष बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है वो युवाओं के साथ में लेकर के, तो उसको मैं विचार करता हूं। तो मुझे लगा कि मेरे को आप लोगों की इस वाजिब मांग के अंदर पहुंचना चाहिए और आपके सहायक के रूप में, आपके
एक सहयोगी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने का एक बीड़ा उठाना चाहिए। अभी हमारे दोस्त ये बता रहे थे कि चित्तौड़ियन, कई लोग जानते भी नहीं होंगे कि चित्तौड़ियन क्या होते हैं। चित्तौड़ियन का मतलब है कि जो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़े हैं वो चित्तौड़ियन कहलाते हैं दोस्तों। और मेरा सौभाग्य था कि मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा और सैनिक स्कूल के आज देश की सेवा में करने वाले हजारों आर्मी के अंदर ऑफिसर है, हजारों की संख्या में आईएएस है, आईपीएस है, 200 तो मैं बता सकता हूँ ये हिंदुस्तान के प्रशासनिक सेवा में है, आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स, कस्टम, और मैं खुद भी यूपीएससी सेलेक्टेड रहा हूँ। और मैं समझ सकता हूँ कि किस तरह से पढ़ लिख करके गवर्नमेंट में चाहे किस छोटी पोस्ट पे आए चाहे बड़ी पोस्ट पे आए, लेकिन गवर्नमेंट से जुड़ना और जनता की सेवा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। आज आपको यहाँ 6 दिन हो गए और कुछ हमारे छोटे भाई अनशन पर भी बैठे हैं, और इस भरी गर्मी में जब बाहर का टेम्परेचर 43 डिग्री है तो ये बड़े दुख की बात है। और निश्चित तौर पे मान के चलिएगा कि जो आपकी वाजिब मांग है कि आपको 10 महीने की सर्विस के बाद में हटाया गया, कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि आपके बारे में विचार करें, और निश्चित तौर पे विचार किया भी होगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है और इस कोरोना के अंदर उन्होंने नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, जो भी सहायता कर सकते थे, वॉलंटियर्स, सबसे मानवीय दृष्टिकोण पर बार बार निवेदन किया, और उसके मद्देनजर लोगों ने पूरी जान लगा करके इस कोरोना काल के अंदर लोगों की सहायता करने का प्रयास किया। आज मैं सुबह पेपर भी पढ़ रहा था, सरकार की मंशा भी आप लोगों के हित में है। अब उस कार्रवाई को कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक नहीं पहुंची है, और कहाँ तक आप लोगों के हित में पहुंचाया जाएगा, आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा रह के आपका साथ देगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सरकार जिस कार्रवाई पे चल रही है वो कार्रवाई हमें वॉलंटियर बनाने की है। हमने कोरोना काल के अंदर अपनी सेवाएं नाम के आगे हमारे स्वयंसेवक लगाया था, लेकिन हमने अपनी सेवाएं निरंतर दी। मेरे पास अटेंडेंस पड़ी है मेरी, कोई भी ऐसी नौकरी नहीं होती जिसके अंदर 31 के 31 दिन नौकरी पर जाना पड़े। मैं अपने ब्लॉक की आपको अटेंडेंस दिखा सकता हूँ, हम 31 के 31 दिन ड्यूटी पे गए हैं। आज हमें फिर से वॉलंटियर बनाने की तैयारी चल रही है, मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स के थ्रू, जिसके अंतर्गत अभी रूलिंग नहीं आई, जिसके अंतर्गत वॉलंटियर का मतलब है होमगार्ड। जितने दिन काम होगा उतने दिन काम पे लेंगे, डेली बेस पे उतने दिन का मानदेय दे देंगे, जो हमारे भविष्य को लेकर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसे हमने अपने 10 महीने निकाले, वैसे हम अपनी आगे आने वाली पूरी जिंदगी नहीं निकालना चाहते। हम नर्सिंग स्टाफ है, नर्स ग्रेड है, जिसके अंदर एएनएम और जीएनएम बीएससी दोनों आते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जो भर्ती निकली थी वो नर्सिंग कर्मियों की निकली थी, बाद में नाम दिया गया कोविड स्वास्थ्य सहायक। हमारी जो ड्यूटी थी वो एज ए नर्स ग्रेड 2 लगी थी, हॉस्पिटलों के अंदर भी हर जगह। तो हमारा जो दर्जा है वो तो हमारे पास है, हमारा बस इतना सा आग्रह है उस दर्जे को आप संविदा कैडर के अंदर शामिल करवाने का काम कर दें, ताकि आगे आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित हो और हम अपने परिवार को भी जाके दिखा सकें कि हाँ, हम आने वाले भविष्य में गहलोत सरकार के लिए काम किया था, गहलोत सरकार ने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया कोरोना के अंदर काम करने का। मैं आपसे बस यही आग्रह करूंगा, हमें वॉलंटियर नहीं बनना साहब, हमें आप नर्स ग्रेड 2 दर्जा हमारे पास है। गहलोत जी ने जो ट्वीट किया था उसके अंदर भी उन्होंने लिखा है CHA ब्रैकेट के अंदर नर्स ग्रेड 2। आप सिर्फ हमें सुविधा कैडर के अंदर शामिल करवाने का काम कर दें। हम गहलोत साहब का और आपका एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। आप दोनों के फोटो बनाकर अपने घर में रखेंगे, सारी जब तक हमारी जान नहीं जाती हम आप दोनों का धन्यवाद किया करेंगे रोज। मेरा यही आग्रह है। देखिए, आपके जो इन्होंने बिल्कुल, क्योंकि ये टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आज आपके इस धरने पे आया हूँ तो काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। जो आपका एक आपने रिप्रेजेंटेशन बनाया है वो मैं उसकी स्टडी करके मैं मेरे खुद के स्वयं के लेटर पैड पर लिख करके माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री है प्रभासी लाल जी, उनसे भी बात करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास भी समय लेकर के उनके अधिकारी उनसे स्वयं से बात करने
कि आप लोगों के लिए पूरी भरसक प्रयास करके आप लोगों की बात को उन तक पहुंचाऊंगा और निश्चित मान के चलिए जो भी निर्णय होगा वो आपके हित में होगा। और आप लोगों ने जो अपना खून पसीना जान की परवाह किए बगैर बहाया है, जनता लाखों लोगों को लाभ मिला है, कोविड का अंदर लाखों लोगों की जान बचाने का काम किया है, एक मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाते हुए सारा काम किया है। क्योंकि उन समय का आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, आप 30 दिन की बात कर रहे हो, हमने तो RUHS के अंदर भी देखा है 24 घंटे लोग काम करते थे, 4-4 दिन तक सो नहीं पाते थे आपके नर्सिंग स्टाफ से जुड़े हुए लोग। तो वो दिन भी देखे हैं आपके साथियों ने, तो आपकी बिल्कुल उचित मांग है और इस मांग का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से भी मैं आज गुजारिश करूंगा और मेरी बात आपकी बात को मेरे माध्यम से उन तक भी पहुंचाऊंगा दोस्तों। और निश्चित मान के चलना, माननीय मुख्यमंत्री अशोक